नमस्कार बच्चों। आज हम लोग वर्डपैड के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए सबसे पहले वर्डपैड खोलते हैं। वर्डपैड खोलने के लिए अपने कीबोर्ड में विंडो की को प्रेस करके रखिएगा और आर दबा दीजिए। एक बार विंडो की को प्रेस करके रखना है। देखो मैंने प्रेस करके विंडो की को प्रेस किया और आर दबाया। एक बार आर दबाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा वर्डपैड, क्योंकि मुझे वर्डपैड सीखना है तो मैंने वर्डपैड लिखा और मैंने एंटर मार दूंगा या ओके कर देता हूं। ये रहा हमारा वर्डपैड खुल गया है। इसको वर्डपैड कहते हैं। क्लियर है? तो वर्डपैड के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए वर्डपैड एक विंडो के साथ, वर्डपैड क्या है? वर्डपैड एक फ्री सॉफ्टवेयर है। एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो विंडो के साथ पाई जाती है। जब कंप्यूटर में हम लोग विंडो डालते हैं, चाहे विंडो 7, विंडो 10, जो भी विंडो हम इंस्टॉल करेंगे, जब भी हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो सबसे पहले विंडो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही विंडो इंस्टॉल करते हैं, वर्डपैड, नोटपैड, एमएस पेंट, ये हमें फ्री का मिलता है। मतलब उसी के साथ, विंडो के साथ हमें ये मिल जाता है। नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट मिल जाता है। तो नोटपैड आप तो पढ़ चुके हैं। अब वर्डपैड क्या चीज है? वर्डपैड एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो विंडो के साथ पाई जाती है। क्लियर? और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है .rtf, ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। EXTENSION एक्सटेंशन होता है। वर्डपैड में नोटपैड से ज्यादा फॉर्मेटिंग होती है। ये फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, उस टेक्स्ट को अगर आप डेकोरेट कर पाएंगे, कलर कर पाएंगे, बड़ा छोटा, बोल्ड, इटैलिक, जैसा कर पाएंगे आप, उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपनी लिखी हुई टेक्स्ट को डेकोरेट करना, सजाना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज जब होती है, इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। जो नोटपैड पे हम फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे थे, हम लोग नोटपैड पे केवल आप लिख रहे थे और कुछ एडिटिंग कर पा रहे थे। उसे ना आप कलर कर पा रहे थे, ना उसे बोल्ड कर रहे थे, ना अंडरलाइन हो पा रहा था वो। लेकिन इस वर्डपैड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्डपैड, इसमें हम लोग सारा कुछ करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है। चलिए देखते, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे नोटपैड का फाइल को सेव किया करते थे। मैंने एक फाइल ये खोला है। अब इसको सेव करने के लिए मैं यहां जा रहा हूं, फाइल पे जाके और सेव एज, यहां पे सेव करता हूं। मैंने यहां नाम डाल दिया। मैंने नाम डाल दिया चलिए राम जी, एक फाइल का नाम डाल देता हूं मैं, राम जी नाम का डाल देता हूं और सेव कर देता हूं। क्लियर है? देखिए ऊपर राम जी नाम का फाइल आ गया है। अब जहां फाइल का नाम दिखाई देता है, इस जगह को क्या कहते हैं? नोटपैड पे भी आप फाइल को सेव क्या करते थे तो यहां पे नाम आया करता था। इसे क्या कहते हैं? इस जगह को कहा जाता है टाइटल बार, TITLE, टाइटल बार कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए दूसरा नंबर है, देखते हैं हम। जो हमें होम और व्यू दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको मेनू बार कहा जाता है। मेनू बार, इसका एक और नाम है टैब्स भी कहा जाता है। लेकिन क्लियर? तीसरा नंबर है, जब होम के अंदर, मतलब होम हमारा मेनू बार है, व्यू भी हमारा मेनू बार है। किसी भी मेनू बार में अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। अगर व्यू वाले मेनू बार में भी क्लिक करते हैं तो हमें जूम, शो एंड हाइड और सेटिंग दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेटिंग, शो एंड हाइड, जूम, ये सब क्या चीज है? इसको क्या कहा जाता है? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, मतलब मेनू बार के अंदर जो मेन हेडिंग दिखाई दे रहा है, इसको ब्लॉक कहा जाता है। BLOCK, ब्लॉक कहा जाता है। चौथा नंबर, अब जो ब्लॉक के
अंदर ये सारी चीजें हैं, मतलब ये सारी चीजों को जो पैराग्राफ के अंदर है, इंसर्ट के अंदर है, अंदर वाली चीजों को जो ब्लॉक के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिबन कहते हैं। क्लियर? रिबन, RIBBON, रिबन कहा जाता है। 5वां नंबर देखते हैं। अब देखिए यहां से लेके यहां तक एक स्केल की तरह दिखाई दे रहा है। कहां से? यहां से लेके पूरा यहां तक स्केल की तरह। क्या कहा जाता है जो स्केल की तरह दिखाई देता है? इसको कहा जाता है रूलर। RULE, रूलर कहा जाता है। क्लियर? रूलर में यहां देखिए ये अलग दिखाई दे रहा है, ये इसको लेफ्ट मार्जिन, या मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन इसको कहा जाता है, और इस साइड को राइट मार्जिन कहा जाता है। यहां से लेके यहां तक रूलर है, और रूलर के दो भाग है। ये है लेफ्ट मार्जिन, LEFT, लेफ्ट, MARGI, लेफ्ट मार्जिन, और ये जो है ये जो है हमारा राइट मार्जिन, RIGHT, राइट, MARGI, राइट मार्जिन। क्लियर है? इसको मैं M को कैपिटल कर देता हूं और ये L को ये कर देता हूं। क्लियर हो गया? चलिए अब 6 नंबर देख लेते हैं। हम ये जो लिख रहे हैं इस जगह को क्या कहा जाता है? जहां पे मैं ये टाइटल बार, मेनू बार, ये सारे चीजें लिख रहा हूं, इसको क्या कहा जाता है? पेज कहा जाता है। PAG, पेज। जैसे नोटपैड पे भी आप रिज्यूम बना रहे थे, टेक्स्ट लिख रहे थे, उस जगह को पेज कहा जाता है। तो यहां पर भी मैं जो भी लिखूंगा ये पेज है हमारा। क्लियर है? 7वां नंबर। अब चलते हैं नीचे देखते हैं ये चीजें, इससे क्या कहा जाता है? ये पूरा यहाँ पे देखो जूम आ रहा है, जूम, इसे कहते हैं जूम। जूम से हमारा छोटा होता है, बड़ा होता है। अक्षर छोटा बड़ा नहीं होता, पेज हमारा पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, आगे, इस जूम से हो रहा है। क्लियर है ना? तो इसको आखिर क्या कहा जाता है? ये जहां पे जूम होता है इसको कहा जाता है स्टेटस बार, STATUS, स्टेटस बार कहा जाता है। क्लियर? भूलिएगा मत। चलिए लास्ट नंबर है। ये जो दिखाई नीचे का पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, नीचे का पोर्शन ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा जहां डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है? टास्क बार। ठीक है? TASK, टास्क बार कहा जाता है। क्लियर हो गया? इस तरह से मैंने आपको बेसिक बता दिया है वर्डपैड का। वर्डपैड क्या होता है ये बता दिया, और ये भी बता दिया मैंने कि टाइटल बार किसे कहते हैं, मेनू बार किसे कहते हैं, ब्लॉक, रिबन, ये सारी चीजें बता दिया। और इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है ये मैंने आपको यहां पे कट कर दिया, और नीचे में लिख देता हूं इसका कि वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन, वर्डपैड फाइल EXTENSION, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका होता है .RTF। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फाइल। क्लियर? ये आपका बेसिक हो गया। चलिए अब मैं आगे बताने वाला हूं। नया पेज ले लेता, न्यू पेज लाने के लिए फाइल में गया और न्यू ले लिया और इसको सेव कर दिया मैंने उसी के अंदर, और ये नया पेज मेरा आ गया। क्लियर? चलिए सबसे पहले चालू करते हैं इस मेनू बार के ब्लॉक में। मेनू बार में देखता हूं मैं क्लिपबोर्ड के अंदर कट तो हो गया है, कट आता है आपको नोटपैड में आपने किया था, कॉपी भी अपने नोटपैड पे किया है, पेस्ट भी किया है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर? ये तो आप लोगों ने नोटपैड के अंदर किया होगा। चलिए अब देखते हैं फॉन्ट में है ये बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बोल्ड करना। बी का मतलब बोल्ड करना। जैसे हमने लिखा यहां पे देखिए, मैंने लिखा राम लिखा, सीता, गणेश, GANES, गणेश, ये लिखा। अब देखिए अब मैं चाहता हूं राम को मैं बोल्ड करना चाहता हूं, ये बी मतलब बोल्ड करना चाहता हूं, तो पहले मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसको लीजिए मैंने सिलेक्शन कर लिया राम को। देखिए सिलेक्शन करने का तरीका या तो आप आर के लेफ्ट साइड में क्लिक कर दीजिए और फिर अपने माउस को उसी पर प्रेस करके फिर राइट साइड आ जाइए, ये भी सिलेक्शन हो गया।
या तो राइट साइड पे क्लिक कीजिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड चले जाइए, सिलेक्शन होगी। इसको कहते हैं सेलेक्ट होना। सेलेक्ट होने के बाद अब यहां मैं क्लिक करता हूं बी पे, बी मतलब बोल्ड। ये देखिए ये क्या हो गया, थोड़ा डार्क हो गया, जैसे काजल लगाते हैं ना हम लोग, उसी तरह थोड़ा डार्क हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या होता है। इटैलिक, सीता को करता हूं मैं सिलेक्शन, पहले सेलेक्ट किया, फिर सीता को मैंने क्लिक किया यहां से, ये इटैलिक पे क्लिक कर रहा हूं। देखिए थोड़ा तिरछा घूम गया, इटैलिक तिरछा घूम गया। अब गणेश को ये कर सेलेक्ट किया पहले, और यू करके देखता हूं क्या होता है। देखिए ये इसके पीछे, इसके नीचे अंडरलाइन हो गया। तो इसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम अपने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। मतलब हम बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, इसी को तो कहा जाता है फॉर्मेटिंग कर रहा है। चलिए अगर इसको मान लीजिए सर मुझे राम को बोल्ड हटा दीजिए फिर से, तो आप जैसे लगाए थे उसी तरह हटाएंगे। आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, फिर जहां पे क्लिक किए थे उसी जगह क्लिक कर दीजिए। आप ये क्लिक कर दीजिए, देखिए हट गया राम। अब सीता को सेलेक्ट करके सीता पर भी क्लिक, यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है, ए क्लिक कर दिखाई, क्लियर। अब गणेश को भी ये करके यू पे क्लिक कर दे, देखिए सबका फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया है। दोबारा मैं लगा देता हूं, सेलेक्ट करके ये बोल्ड कर दिया, ये सेलेक्ट करके इटैलिक कर दिया, गणेश को सेलेक्ट करके यू कर दिया, अंडरलाइन हो गया। इसे ही फॉर्मेटिंग कहा जाता है। मगर आप समझिए, अगर आपसे कहा जाता है कि अच्छा ये बताइए राम को क्या फॉर्मेटिंग किया है, अगर आपसे पूछते हैं कि राम को क्या फॉर्मेटिंग किया गया है बताइए, तो आप बोलोगे राम को तो बोल्ड किया गया है, तो वो बोलेंगे क्या सबूत है। तो आप क्या कीजिए कि राम पे क्लिक कर दीजिए, राम पे क्लिक कर दीजिए, राम है ये, राम पे पहले मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए क्लिक करके छोड़ दिया। जैसे ही क्लिक करके छोड़ा है तो देखिए ये हाईलाइट हो गया, अब यहाँ पे कलर आ रहा है, यहाँ पे बी, इसका मतलब राम को बोल्ड किया गया है। और सीता को क्या, कौन सी फॉर्मेटिंग किया गया है, प्रूफ दिखाइए। तो आप सीता को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सीता को देखिए, सीता का यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे आई पे इटैलिक दिखाई दे रहा है। अच्छा गणेश पे क्या फॉर्मेटिंग किया है, क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन, इसे कहा जाता है अंडरलाइन किया गया। तो आपको अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मेटिंग किस वर्ड पे क्या फॉर्मेटिंग है, उस वर्ड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो उसका फॉर्मेटिंग आपको दिखाई दे देगा ऊपर। तो मेरे ख्याल में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन समझ में आ गया होगा। और हटाना है तो देखो अभी भी है, हटाना है तो वही तरीका है, सेलेक्ट कर लीजिए और बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। सीता का हटाना है तो सीता को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए। गणेश हटाना है तो गणेश को सेलेक्ट करके सबसे पहले आप सेलेक्ट कर दीजिए और अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, हट गया। नहीं हटा भी, ये हट गया, क्लियर है। इस तरह से मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बता दिया आपको, क्लियर। ये क्या होता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, जैसे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन खींची जाती है ना, उसी को स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। चलिए देखता हूं मैं, मान लीजिए राम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिया, यहां पे जाके यहां क्लिक कर, देखिए लाइनिंग आ गई उसके ऊपर, इसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। स्ट्राइक थ्रू का यूज तब करते हैं जैसे कि जिस वर्ड को आपको नहीं चाहिए, जैसे मैंने लिखा नीचे कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज इनोसेंट, ऐसे लिखा मैंने, ऐसे लिखा। और मैंने लिखने के बाद मुझे करना ही नहीं यार, राम इज इनोसेंट नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट नहीं किया, मैंने इसको इस टाइप पे कर दूंगा। तो इसका मतलब ये मेरे सेंटेंस में ये नहीं है, केवल राम इज ए गुड बॉय, क्लियर। इसे कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू, मतलब जिस वर्ड को नहीं चाहिए उसको डिलीट करने से अच्छा है आप उसको स्ट्राइक थ्रू लगा दीजिए और फिर आगे अपना लिखना चालू कर दीजिए। ही इज, सॉरी आपको फिर स्ट्राइक थ्रू यहां से हटाना पड़ेगा। ही इज माई गुड फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड्स। इस तरह से अगर कोई भी आदमी पढ़ेगा राम इज ए गुड बॉय, इसको छोड़ देगा वो, और ही इज ए गुड ये पढ़ेगा वो, क्लियर। इसको कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। और हटाना है तो वही तरीका है, देखिए आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, आप सेलेक्ट कर लिया और इसी पे क्लिक कर दीजिए, हट गया, लगा दीजिए, हट गया। और इस पे भी देखिए, इस पे में लगाया था मैंने, इसको सेलेक्ट करके यहीं पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, हट गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और एक है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इससे क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ये क्या होता है सबस्क्रिप्ट के बारे में। मान लीजिए आपसे कहा जाता है H, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा जानबूझ के यहां से मैंने बड़ा कर लिया, जो भी लिखूंगा बड़ा दिखाई देगा, तो मैंने 48 कर दिया। अब मैंने लिखा H, अब मुझे 2 नीचे चाहिए, 2 नीचे, अगर 2 यहां लिखता हूं 2 तो इसका बराबर में आ जाता है, 2 नीचे चाहिए, तो 2 नीचे चाहिए तो इसको क्लिक कर दीजिए आप, ये क्लिक कर दिया, देखिए 2 नीचे आ गया। अगर आप आगे कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए H2O लिखना था, O लिखा तो O तो नीचे आ गया ना, O मुझे ऊपर चाहिए, फिर से आपको ये हटाना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट को, सबस्क्रिप्ट को क्लिक कीजिए, O हट गया। इसे कहा जाता है लिखना। अगर नीचे लिखना है तब इसका प्रयोग करना है, और अगर ऊपर लिखना है तो इसका प्रयोग करना है। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए आपको लिखना है 10 ऊपर TH चाहिए, TH, तो अगर TH लिखते हैं आप, TH तो बराबरी में आता है ना, ऊपर चाहिए मुझे, तो आप फिर इस पे क्लिक कर दीजिए, इस पे ये देखिए, और TH और लिख लीजिए, फिर से आपको लगाना है पास, अरे ये क्या हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको यहाँ से क्लिक करके हटा दीजिए और लिख लीजिए पास, मतलब जहां से लगाए हैं वहीं से। देखिए 12वीं लिखा मैंने, TH ऊपर चाहिए तो पहले मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर TH लिखा, फिर हटाने के लिए मैंने फिर यहीं पे क्लिक किया और देखिए PASSED पास कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से मैंने आपको बोल्ड बता दिया है, इटैलिक बता दिया है, अंडरलाइन बता दिया है, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू बता दिया है, और इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इससे क्या होता है देखते हैं। चलिए देखते हैं, मान लीजिए राम को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, साइज बड़ा कर सकता हूँ मैं, 36 कर दिया। सबसे पहले इसको देखता हूँ, तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं, राम पे हमें कलर करना है, राम को सेलेक्ट किया। अब देखिए जो कलर आपको पसंद, इस समय राम जो है ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, जो रेड कलर में सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया, देखिए रेड कलर, ये रेड कलर में राम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और हटाना भी है तो आप फिर से इसको सेलेक्ट करके जहां से लगाए थे यहाँ पे चले जाइए और ऑटोमेटिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक का मतलब ब्लैक कलर हो जाएगा। आप मतलब गणेश को करना है ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, कलर करना है, जो कलर आपको पसंद आता है वो कलर कर दीजिए। देखिए गणेश कलर में आ गया। और गणेश को और सीता को करना है तो सीता को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जो कलर आपको पसंद आता है वो कर दीजिए, हो गया ना। और हटाना है तो वही तरीका है, ऑटोमेटिक ब्लैक में आ जाएगा। ऑटोमेटिक कीजिए, ये रहा ऑटोमेटिक और ये रहा ऑटोमेटिक। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, पीछे का। देखिए राम जो है अभी भी राम जो है ब्लैक कलर में, इसका पीछे भी व्हाइट है। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया, पीछे जो कलर मुझे पसंद आता है मैंने ले लिया, क्लिक कर दिया। देखिए राम अभी भी ब्लैक में है लेकिन उसका पीछे का कलर चेंज हो गया है। सीता को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए, और यहाँ जाके जो कलर मुझे पसंद आता है मैंने कर दिया। देखिए येलो कलर पीछे, लेकिन अभी भी गणेश ब्लैक में दिखाई दे। और हटाना है तो फिर सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे करके नो कलर नहीं चाहिए, नो कलर मतलब इससे जो होती है टेक्स्ट हाईलाइट कलर से आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हो, वो टेक्स्ट का पीछे का कलर कर सकते हो और इससे आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अब ये चलते हैं, ये क्या होता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली से क्या होता है, आप लिखने का तरीका बना सकते हैं, जैसा आपको लिखने का तरीका। अब मुझे किसको करना है, मान लीजिए राम को चेंज करना है, लिखने का तरीका बदलना है, जैसे कर्सिव लेटर लिखते हैं, कोई किसी तरह का लिखते हैं, उसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट या क्या मैंने, मुझे ये चाहिए पसंद आ रहा है तो ये कर दिया। देखिए राम का लिखने का तरीका चेंज हो गया है, लेकिन सीता का और गणेश पे कोई भी असर नहीं पड़ा। यही तो नोटपैड पे थी। नोटपैड पे तो हम किसी एक को करते थे चेंजेस तो सब पे असर पड़ जाता था, लेकिन वर्डपैड पे देखिए हम जिसको करेंगे केवल वही चेंज होगा, बाकी किसी पे चेंज नहीं होगा। क्लियर। चलिए नोट गणेश को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं और गणेश को कोई और तरीका ये करना चाहता हूं, मैं मुझे ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, तो ये क्लिक किया, देखिए लिखने का तरीका आ गया। मुझे इसका बदलना है तो जो मुझे तरीका चाहिए वो मैं ले सकता हूं, ये ले लिया, कहीं और किसी पे असर नहीं हो रहा है। क्लियर। इसे कहा जाता है आपका फॉन्ट फैमिली कहा जाता है इसे। इससे क्या होता है साइज छोटा बड़ा करना, जैसे कि सीता छोटा दिखाई देता है, आपको बड़ा करना है तो पहले सिलेक्शन कर लीजिएगा,
हर काम सिलेक्शन से होता है, याद रखिएगा। तो सिलेक्शन कर लिया आपने, 48 के देखिए बड़ा हो गया। जितना चाहते हैं गणेश, अगर फिर से छोटा करना चाहते हैं तो फिर से आप छोटा जो सिलेक्ट कर लीजिए, छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए। क्लियर है, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड फोन। ग्राउंड फोन से भी आप बड़ा कर सकते हैं और स्ट्रिंग फोन से आप छोटा कर सकते हैं। चलिए करके दिखाता हूँ। मान लीजिए गणेश को मुझे बड़ा करना है, गणेश को सिर्फ सेलेक्ट किया, सॉरी सीता को सिर्फ सेलेक्ट कीजिए, सीता को करना है तो मैं इससे नहीं करके, फॉन्ट साइज से नहीं करके इससे करूंगा मैं। देखिए ग्राउंड फॉन्ट, इसको क्लिक कर दीजिए, देखिए बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और सीता इसको यहाँ स्ट्रिंग फॉन्ट पर क्लिक कीजिए, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो मतलब सिलेक्शन करना जरूरी है आपको। तो आप इससे भी कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं, और इससे भी आप अपने टेक्स्ट को ग्राउंड मतलब बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब छोटा कर सकते हैं। क्लियर है। तो फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है कि केवल आप इसको 72 तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन इससे आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि सीता को बड़ा कर दीजिए, आप तो आपने बड़ा किया, देखिए 72। अगर आपसे कोई कहेगा कि इससे भी बड़ा कीजिए तो आप इससे ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन अगर इसके द्वारा करेंगे तब देखिए क्या होगा। आप मान लीजिए गणेश को किया मैंने, सॉरी सीता को सेलेक्ट किया और बड़ा करने के लिए मैंने, देखिए 72 से भी ज्यादा जाएगा ये देखिए, जितना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं, लेकिन इससे केवल कितना जाएगा, 72 ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और छोटा करना है तो इससे छोटा कीजिए। याद रखिएगा जिस वर्ड को करना है उस वर्ड को सिलेक्शन करना जरूरी होता है। क्लियर। इस तरह से मैंने आपको फॉन्ट ब्लॉक के अंदर ये पूरी रिबन मैंने बता दिया है। क्लियर। तो इस तरह से वर्डप्रेस के बारे में मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है। क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद।